नमस्कार। रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। हम सब लोग खुशी में, गम में ऊपर वाले को याद करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन ऊपर वाला हमसे क्या चाहता है, ये आज की कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। एक गांव में कृष्ण जी की एक अनन्य भक्त, जिनका नाम कांताबाई था, रहा करती थी। कांताबाई प्यार से कृष्ण जी को लल्ला कहकर पुकारती थी और सारा दिन वो अपने लल्ला का ख्याल रखती थी, उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक दिन की बात है, वो अपने लल्ला की सेवा कर कर आराम कर रही थी, नींद ले रही थी कि तभी अचानक उनको हिचकियां आने लग गई। और वो हिचकियां इतनी आई कि वो बेचैन हो गई, परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद उनकी बेटी, जो कि दूसरे गांव में शादी होकर चली गई थी, वहां से आई और आकर माँ से मिली। कांताबाई ने उसको बताया कि उनको किस तरह से हिचकियां आ रही थी और वो कितनी परेशान हो रही थी। तो बेटी ने बोला कि माँ, जब भी कोई किसी को दिल से याद करता है, जैसे कि मैं तुम्हें दिल से याद कर रही थी यहाँ आते वक्त, इसलिए तुम्हें हिचकियां आ रही थी, और जब मैं आ गई तो तुम्हारी हिचकियां बंद हो गई। कांताबाई को लगा, अरे ये क्या बात है। वो ये सोचने लग गई, मैं तो अपने लल्ला को सारे टाइम याद करती रहती हूँ, बेचारा मेरा छोटा सा लल्ला कितना परेशान होता होगा, उसको तो हमेशा ही हिचकियां आती रहती होंगी, ये तो बहुत परेशानी की बात है। ये सोचकर कांताबाई ने उसी क्षण सोच लिया कि अब वो अपने लल्ला को याद नहीं किया करेंगी। उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था कि लल्ला इस तरह से हिचकियां लेकर परेशान होता होगा। और जब उनकी बेटी वापस जा रही थी अपने गांव, तो कांताबाई ने अपने लल्ला को अपनी बेटी को सौंप दिया और कहा कि लल्ला का ध्यान रखना। उसके बाद कांताबाई ने कभी भी लल्ला को याद नहीं किया, सिर्फ इस वजह से कि लल्ला को कहीं हिचकियां ना आए। एक दिन की बात है, कांताबाई सो रही थी, सपने में भगवान कृष्ण आए। कांताबाई ने बोला, प्रभु आप तो जो लोग तपस्वी होते हैं, जो इतना ध्यान करते हैं आपका, उनको भी दर्शन नहीं देते, और मुझ जैसी अभागन को, जिसने कि आपको याद करना भी छोड़ दिया, आप दर्शन देने आ गए। भगवान कृष्ण खुशी की आंसू के साथ मुस्कुराते हुए बोले कि माँ, मुझे तो लोग अपने स्वार्थ से याद करते हैं। कोई मुझे इसलिए याद करता है कि उसको धन चाहिए, कोई मुझे इसलिए याद करता है कि उसको तरक्की चाहिए, कोई मुझे इसलिए याद करता है कि उसको संतान चाहिए, कोई मुझे इसलिए याद करता है कि उसको मुक्ति चाहिए। पर ऐसे बहुत कम भक्त होते हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे इसलिए याद नहीं करते क्योंकि मुझे हिचकी आएगी। माँ, तेरा जैसा भक्त तो मिलना ही धन्य है। तूने मुझे इसलिए याद करना छोड़ दिया कि तेरे लल्ला को हिचकी आएगी, तेरे को मेरी इतनी चिंता थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ईश्वर हमारे प्रेम के भूखे हैं। उन्हें दिखावा, चढ़ावा, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें चाहिए विशुद्ध प्रेम। और जब कोई उनसे प्रेम करता है तो वो इस प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं और खींचे चले आते हैं। ईश्वर ही नहीं, इस समस्त प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं, जब भी आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो आपके साथ बंधन में बन जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।